संजू संजू सरोज तुम क्या बदतमीजी है। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो सब कुछ भी नहीं है। दोस्त है वो मेरी। दोस्त है? दोस्त के साथ हाथों में हाथ डालकर कौन घूमता है? क्या है, नॉर्मल बात है, सब घूमते हैं। शादीशुदा के लिए नॉर्मल बात नहीं है। सच बताओ कौन है ये? मैंने बताया ना, दोस्त है वो मेरी। संजू तुम्हारे दोस्त है तो मैं क्यों नहीं जानती? तुम्हारे सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ। अभी ये नई दोस्त बनी है, ऑफिस की दोस्त है मेरी। ऑफिस की दोस्त है? संजू तुम ऑफिस में ना बॉस हो, और बॉस के दोस्त नहीं होते, एम्प्लॉयज होते हैं। दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लिया दोस्त होते हैं, तो मैं क्यों नहीं जानती इसे? मैंने तो इसे आज तक ऑफिस में कभी नहीं देखा। अरे तुम पिछले 1.5-2 महीने से आ कहाँ रही हो ऑफिस, और इन्होंने अभी ज्वाइन किया 1 महीने पहले। मैं आई नहीं है, तुमने मुझे आने नहीं दिया। और अगर ये 1 महीने पहले भी आई है तो तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि तुम हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बोला ना, मेरी दोस्त है, और यहाँ पे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा? ड्रामा तो तुमने बना दिया है संजू, बहुत हो गया है तुम्हारा। रिलैक्स संजू, लेट इट बी। ऐसे ही करती है। अंदर कहाँ आ रही है? अपने घर आई हूँ। तेरा घर? ये मेरा घर है। ये मेरा भी घर है। तुम्हें क्या लगता है तुम पब्लिक में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं तुम्हें अपने घर में अपने साथ रखूंगा? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किसी और के साथ देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी? कभी नहीं। अपना सामान लेने आई हूँ, और जो तुमने किया है ना, इसका तुम्हें रियलाइज तो होगा, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। मुझे लेट हो या जल्दी, पर तुम जल्दी अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। वाह संजू, अब मैं बिना किसी डर के तुम्हारे साथ इस घर में रह सकती हूँ, है ना? सही कहा, सर में दर्द कर दिया यार इसने। तुम एक कप कॉफी बना दोगी क्या मेरे लिए? मैं और कॉफी? संजू, मुझे कॉफी, चाय और खाना बनाना नहीं आता। तुम्हें उसके लिए कुक रखना पड़ेगा। ठीक है, रख दूंगा। अच्छा सुनो ना, अब मैं यहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे कुछ चीजें लेनी है, उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो चलो जल्दी से अपना कार्ड निकालो तो ना। कम ऑन। ये लो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहिए यूज कर लेना। रियली? थैंक यू। बेबी इधर आओ। हाँ बोला। तुम मुझसे शादी कब करोगे? तुम्हें पता है ना, अभी सौरा से डिवोर्स नहीं हुआ है। जैसे उससे डिवोर्स होगा तुमसे शादी कर लूंगा। पर कब? तुम पक्का शादी करोगे ना मुझसे? हाँ हाँ पक्का, तुमसे ही शादी करूंगा। पर मुझे डर लग रहा है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरा सारा टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब हो जाएगा? क्या मतलब? देखो, मान लो स्वरा से डिवोर्स होने में 3 साल लग गए और हम तुम्हारे घर में साथ रहते रहे, और उसके बाद तुमने शादी करने से मना कर दिया, तो मेरे तो 3 साल वेस्ट हो जाएंगे ना। तुम क्यों डर रही हो? मैं तुमसे ही शादी करूंगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम ना एक घर खरीद लो मेरे नाम पर, और 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। घर? 1 करोड़? क्यों? अरे मेरी सिक्योरिटी के लिए। मान लो कल को तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो कम से कम मेरे पास घर तो होगा ना रहने के लिए। पर तुम मुझ पे भरोसा रखो ना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शादी के बाद तो वो घर हमारा हो जाएगा ना, और वो जो 1 करोड़ रुपए होंगे वो तुम वापस ले लेना। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इन सब चीजों की क्या जरूरत है। तुम मुझ पे भरोसा रखो ना, मैं करूंगा तुमसे शादी। देखो संजू, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है
तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, समझे तुम? ठीक है, मैं करता हूँ। So sweet. चॉकलेट भी दूंगी आपको अभी। संजू, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा था, पर सिक्योरिटी गार्ड ने आने ही नहीं दिया। ये हमारा बेटा है? हमारा नहीं, मेरा। क्या नाम है इसका? वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मुझे मेरा कर्मा मिला है। कर्मा? जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वही ऊपर वाले ने मेरे साथ कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं। जिस लड़की के चक्कर में मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, जो तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था, तुम्हारी लाइफ में मैं ही सब कुछ था, मेरे अलावा कोई था ही नहीं। फिर भी मैंने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया, घर से निकाल दिया, वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। वही उस लड़की ने मेरे साथ किया। वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। मैं पूरा दिन उसके साथ रहता था, सारा ध्यान उसी पे लगा दिया था। बिजनेस से ध्यान हट गया, धीरे धीरे बिजनेस में लॉस होने लगा और कंपनी बंद हो गई। उसने मुझसे घर लिया, कैश ले लिया और महीनों के लाखों के खर्चे। तो फिर उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? जब बिजनेस बंद हो गया तो मैंने उससे हेल्प मांगी कि जो भी तुम्हारे पास पैसा है मैंने दिया था वो दे दो और हम घर बेच के मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर लूंगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया और लूजर बोल के छोड़ के चली गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। चलो, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? संजू, तुमसे मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हें एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, और आज बहुत देर हो चुकी है। प्लीज ना सौरभ, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज माफ कर दो। संजू, अगर ये माफी तुम उस दिन मांगते ना जिस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देती, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो जाती है। पर गलती करने के बाद सामने वाले को सुनाना, उसको ऐसी हालत में अपने घर से बाहर निकालकर रोड पर पटक देना, इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए थे कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि मैं कैसी हूँ। तुम्हें ये तक नहीं पता था कि मुझे बेटा हुआ, ये बेटी हुई है, मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम चाहते हो मैं अपनी लाइफ में तुम्हें वापस लेकर आ जाऊं? कभी नहीं संजू, ऐसा कभी नहीं होगा। आज तो तुम यहाँ पर आ गई हो, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो कुन्नू।